हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज एस लैंड्सडाउन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहला सवाल, बजट के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, लेकिन तेजी से बाजार घटा भी है। घटने की वजह आप बजट मानेंगे या अदानी के शेयरों को? और उसके बाद मैं आपसे बजट पर राय लेता हूं। नहीं, बजट तो एकदम फर्स्ट क्लास बजट था। वो विराट कोहली वाला बजट था मेरे हिसाब से। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी तरह की आप गलत चीज निकाल सकते हैं। जो आर्बिट्राज था, जहां पे उन्होंने टैक्स कंप्लायंस लगाया है, इंश्योरेंस हो या एमएलडी हो या रियल एस्टेट का साइड हो, वो बहुत अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से। बाकी बजट सुपर बजट, इसमें कोई कोई दो राय ही नहीं। आप मिडिल क्लास से उठा लो या हायर टैक्स पेयर को उठा लो, कैपिटल मार्केट को ले लो। हम सोच रहे थे लॉन्ग टर्म आएगा, लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, वो भी नहीं है। लॉन्ग टर्म इंक्रीज हो जाएगा, कुछ नहीं आया है। तो और बॉन्ड मार्केट के लिए भी अगर आप देखो तो जो गवर्नमेंट बॉन्डिंग प्रोग्राम था, वो लाइन में रखा है, इंटैक्ट रखा हुआ है, और पूरा सरफेस अपने पास है। जो रीजन आप बता रहे हैं अदानी ग्रुप के शेयर, वो एक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बाजार का मूड नहीं है। बट ओवरऑल बजट में कोई भी तरह की खामी मुझे नहीं लगी। अगर आप मुझे बताएं तो ये बेस्ट बजट, निर्मला जी का बेस्ट बजट था। आफ्टर दैट जो कॉर्पोरेट टैक्स काटा था उन्होंने 25%, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट बजट, एंड दिस इज इनफैक्ट बेटर बजट देन दैट वन। तो वित्त मंत्री जी का अब तक सबसे बढ़िया बजट है, और इस बजट में क्या खास बातें ऐसी आपको पसंद आई वो भी बताएं। ये चार चीजें लगी। एक तो सिंपल रखा, बहुत छोटी स्पीच थी, बहुत ज्यादा उन्होंने घुमाया नहीं था। तो और दूसरा ये जो था कि हर हर लेवल पे, वेदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आपका रूरल हो या ओवरऑल सिटीजन को बेनिफिट करना है, वो भी एक साइड पे था। दूसरी साइड पे आपने देखा कि जिस तरह से देश का टैक्स कंप्लायंस बढ़ रहा है, अगर आप देखिए लास्ट 5-6 साल में जीएसटी में देख लें या पर्सनल टैक्स में देख लें, टैक्स कंप्लायंस काफी सुधरा है टेक्नोलॉजी की वजह से और टैक्स रेट नीचे करने की वजह से। उनको उन्होंने बरकरार रखा है। अगर आप एक लॉजिकल सिंपल एग्जांपल देखें, जो आदमी लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में, उसको 15,000 का फायदा हो रहा है, और सुपर एचएनआई को 5-4-5% का सरचार्ज में फायदा हो रहा है। तो हर आदमी के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ छोड़ा है। ये दूसरा मेरा बहुत बड़ा पॉइंट है। तीसरा, जहां पे टैक्स के लूफॉल से उन्होंने वहां पे पुल किए है, फिक्स किए है, जो कोई भी बजट में एक्सपेक्टेड है, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट। चौथा, जो केपेक्स साइकिल है, जो हम 10-12 साल 15 साल से देख रहे हैं, केपेक्स वर्ड ही नहीं है इंडिया में। तो केपेक्स साइकिल इतनी नीचे बैठी हुई थी पिछले 8-10 सालों से, उनको उन्होंने रिवाइव करने के लिए और ज्यादा स्टिमुलस प्रोवाइड किया है। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल होलसम लेवल पे देखे तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट बजट। अभी आप बजट में ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो हो जाएगा, तो वो बात अलग है। वो छक्कों वाला बजट नहीं है, बस ये विराट कोहली वाला एक बजट है मेरे हिसाब से। हाँ, बजट बढ़िया ही है, लेकिन एक और स्पेस है जो इंश्योरेंस कंपनी की, जहां पर बड़ी मार पड़ती हुई दिख रही है। एक तो न्यू रिजिम में सेक्शन 80C हटाने की बात है, और दूसरा 5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, तो फिर आपको वो जो टैक्सेशन बेनिफिट मेच्योरिटी पे मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। क्या काफी बड़ा नेगेटिव है? और उस लिहाज से इंश्योरेंस कंपनियों की डी रेटिंग हो सकती है? इंश्योरेंस इज बेसिकली मेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। मैं इंश्योरेंस कंपनी में काफी साल काम कर चुका हूं, तो मेरा ये मानना है कि प्रोटेक्शन के लिए, एचएनआई टैक्स आर्बिट्राज के लिए नहीं है। तो जो स्टेप लिया गया मेरे हिसाब से बहुत सही है, उसमें मैं गलत नहीं मानता हूँ। और दूसरा, जैसे आप प्रोग्रेसिव आगे जाते हो कंट्री में, जैसे आप डेवलपिंग कंट्री आगे बढ़ रही है, पर कैपिटा बढ़ रही है, तो ये जो टैक्स एग्जेम्पशन है, ये हट के एक्चुअली वो डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। सीधा आप स्लैब में बेनिफिट दे दो, तो लेट कंज्यूमर डिसाइड व्हाट यू वांट टू बाय, वेदर यू वांट टू बाय इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड और टू व्हीलर और 4 व्हीलर और टीवी सेट। सो वो जो फ्रीडम है, वो शायद ये बजट दे रहा है ज्यादा से ज्यादा। और उनका अल्टीमेट प्लान ये है कि नए टैक्स रेजिम में सारे लोग मूव हो जाए, जो स्टेप राइट डायरेक्शन में। मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। हो सकता है, लेकिन ये बताएं कि इस बजट को देखने के बाद आपको अट्रैक्टिव क्या लगता है, डेट या इक्विटी? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों अच्छे लग रहे हैं। हमने दिवाली में भी बात की थी कि डेट मार्केट ये साल का वन ऑफ द बेस्ट मार्केट रहेगा, और इक्विटी इनिशियल ट्रबल के साथ ऐसा लग रहा था इक्विटी विल टेक ऑफ। बिकॉज क्या हो रहा है इक्विटी में, आप अगर देखें तो दुनिया पूरी शांत बैठी हुई है। दुनिया के आज से 10 साल पहले इंडिया का इन्फ्लेशन ऊपर होता था, और करंट अकाउंट अपनी जो ये थी डेफिसिट थी, वो बहुत हाई पे रहती थी फिस्कल। अभी उल्टा हो गया है, अपने इन्फ्लेशन सेटल हो गए और अपनी डेफिसिट कंट्रोल हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया बहुत ही अच्छी सिचुएशन में, ग्लोबल सिनेरियो में देखे तो एक ही कंट्री जहां पे 6-7% का ग्रोथ इतनी बड़ी साइज पे आ रहा है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये कि फेड की जो रेट साइकिल हाइक है, वो मेरे हिसाब से एंड की तरफ है। अगर 50-75 बेस पॉइंट और बढ़ा देंगे, बाद में ये स्टेबल हो जाएंगे। और आरबीआई ने क्या किया है, रेट काफी जल्दी से बढ़ा दिए हैं। तो मुझे लगता है आरबीआई शायद फरवरी में बढ़ाए भी नहीं, और शायद 3 महीने के बाद काटना सोच ले। तो इट इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर द इक्विटी मार्केट, पर्टिकुलर मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट। तो मुझे, और 1.5 साल से मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट पूरा कंसोलिडेट हो रहा है, वो चला ही नहीं है।
तो मुझे लगता है सेकेंड हाफ इंडिया का शायद बहुत ही सुंदर होगा इक्विटी मार्केट, अनलेस भी हम कोई एक्सीडेंट नहीं कर दे। जो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं वो नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ब्रॉड मार्केट मुझे लगता है बहुत अच्छी सिचुएशन में सेकेंड हाफ विल बी वेरी गुड फॉर इक्विटी। कमिंग टू डेट, मुझे लगता है डेट मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है पहले 6 महीनों के लिए, बिकॉज इंटरेस्ट रेट मुझे लग रहा है काफी यील्ड्स काफी स्टेबलाइज होकर थोड़ी लोअर की तरफ जा सकती है। तो बॉन्ड मार्केट ऑल्सो कैन गिव यू 9 to 10% काइंड ऑफ रिटर्न इन दिस ईयर। सो दोनों मार्केट बहुत अच्छी लग रही है। इक्विटी और डेट दोनों मार्केट अच्छे लग रहे हैं। इन दोनों मार्केट में इक्विटी में क्या अच्छा लग रहा है बजट देखने के बाद, ये बताइए आप। ब्रॉड सेक्टर अनिल जी अच्छे लग रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट का जो पुश है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और मेक इन इंडिया पे, और जो ध्यान उन्होंने पीएलआई पे दिया है, केपेक्स साइकिल पे दिया है, मुझे लगता है केपेक्स के रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वहां पे बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकता है। क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होना चालू हुआ है, रूरल क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप होना चालू हुआ है। तो मुझे लगता है प्राइवेट बैंक, जो हाई क्वालिटी प्राइवेट बैंक्स है, वहां पे पैसा लगाने में मुझे लगता है बहुत अच्छा पैसा वहां पे भी बन सकता है। और तीसरा, जो ये जो पैसा इनकम टैक्स वाला जो पैसा हाथ में आ रहा है, उससे मुझे लगता है नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है वो भी एक अच्छा सा, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन भी है वो एक अच्छा सा मुंह ले सकता है। तो टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स है, तो ये ऑटो सेक्टर मुझे लगता है, और इवन इवन स्पेंडिंग ऑन फैशन एंड ई कॉमर्स एंड ऑल दैट विल एक्चुअली फ्लरिश। तो मुझे लगता है ये जो सेक्टर है, वहां पे तीन बड़े सेक्टर, ऑटो, कैपिटल गुड्स और प्राइवेट बैंक हाई क्वालिटी, उसमें ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये है आपके लिए सारे के सारे सेक्टर्स जिन पर करें आप फोकस, बिल्कुल निवेश करने के लिए। आज से विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बड़े दिन आप हमारे साथ जुड़े और बाजार पर और साथ ही बजट पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ